नमस्कार, मैं कविता भारद्वाज और हम पढ़ रहे हैं पाठ नौबत खाने में इबादत। इसके पहले भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो बिस्मिल्लाह खान जिसको लेकर ये पाठ समर्पित है, बिस्मिल्लाह खान जी का जीवन किस तरह से बचपन में कैसा था, उन्होंने किस प्रकार से रियाज़ करना सीखा, किनको देखकर जो उनके मन में संगीत के प्रति रुचि उत्पन्न हुई, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। उनको भारत रत्न 2001 में भारत रत्न भी मिल चुका है और इस तरह से शहनाई के बारे में हमने पढ़ा कि शहनाई का जो है उल्लेख कहाँ-कहाँ मिलता है। उसके पश्चात हमने मुहर्रम के विषय में पढ़ा। मुहर्रम जो इस्लाम धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण पर्व है जब शोक मनाया जाता है 10 दिन का। और उस शौक के दौरान जो है बिस्मिल्लाह खां जी जो शहनाई नहीं बजाते हैं क्योंकि शहनाई मंगल ध्वनि का प्रतीक है। तो इस दिन जो कोई भी राग रागनियाँ नहीं बजती, राग रागनियों की अदायगी पर का निषेध है इस दिन। उनकी आँखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं, मतलब दुखी रहते हैं। अज़ादारी होती है, मतलब उनको शहादत दी जाती है, हज़ारों आँखें नम होती हैं। हज़ारों बरस की परंपरा पुनर्जीवित है, मतलब हज़ारों बरस से ये परंपरा चली आ रही है लगातार। मुहर्रम संपन्न होता है और उसके बाद जब मुहर्रम संपन्न होता है, एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है कि किस तरह से उनके अंदर मानवीय भावनाएं भरी हुई थी, तो वो उनका जो है इस अवसर पर दिखाई दे जाती हैं। मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग, अब मुहर्रम के माहौल से अलग जो है कभी-कभी सुकून के क्षणों में कभी-कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं, जब उनको फुर्सत होती है, सुकून के क्षण होते हैं, तो अपनी जवानी के दिनों को वो याद करते हैं। वे अपने रियाज़ को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। रियाज़ को कम रियाज़ इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन उन दिनों के जुनून को वो ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाई की कचौड़ी वाली दुकान व गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। वो अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम याद करते हैं, बल्कि पक्का महल की कुलसुम हलवाई की कचौड़ी, मतलब कचौड़ी की दुकान, और गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं, जो उस समय की हीरोइनें थी। और उन्हें जिस तरह से जब हलवाई कचौड़ी बनाते हैं तो उसकी जो तेल में कचौड़ियाँ को छोड़ते हैं, तो उसमें भी उन्हें एक तरह से संगीत सुनाई देता था। तो उस समय को वो ज़्यादा याद करते हैं कि जब हलवाई की दुकान पर वो कचौड़ियाँ खाते थे। और गीता बाली और सुलोचना की जब फ़िल्में आती थी, तो उस तरह से ये उनकी पसंदीदा हीरोइन थी। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी, बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है, और जैसे ही वो उस समय को याद करते हैं, उन हीरोइनों को याद करते हैं, तो उनके मुख पर एक अजीब-सी रहस्यमय सी मुस्कान आ जाती है और उनकी आँखों में चमक आ जाती है। मतलब वो खुश हो जाते हैं उस समय को याद करके। खां साहब की अनुभवी आँखें और जल्द ही खिस्स से हँस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बस बदस्तूर कायम है। उनकी अनुभवी आँखें, क्योंकि इतना अनुभव, उन्होंने इतना सब कुछ देखा था अपने जीवन में, और उस पर अपने पुराने क्षणों को याद करके एकदम से शर्मीली खिस से हँस देने की ईश्वरीय कृपा, मतलब शर्मीली हँसी एक तरह से आज भी उनके चेहरे पर कायम है। इसी बाल सुलभ हँसी में कई यादें बंद हैं। अब बच्चों जैसी मुस्कुराहट, उनकी हँसी जो है, उसमें उनकी कई यादें बंद हैं। वे जब उनका ज़िक्र करते हैं, तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद से आँखें चमक उठती हैं। जब वो अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं, नैसर्गिक आनंद मतलब स्वाभाविक जो उनके अंदर आनंद है, वो उनके उस चमक से आँखें चमक उठती हैं उनकी। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। अब वो फिर से अपने बचपन की यादें उनको याद करते हैं कि जब वो 4 साल के रहे होंगे, छुपकर नाना की शहनाई बजाते हुए सुनता था। वो जो बिस्मिल्लाह खां जी थे जो थे, वो छुपकर अपने नाना जी की शहनाई को बजाते हुए सुनते थे। रियाज़ के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएँ, तब जाकर ढेरों छोटी-बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूँढता और एक-एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। अब बहुत कम आयु थी, अब जैसे नाना बजाते थे उनके शहनाई से बहुत मीठा स्वर निकलता था,
तो वो भी उसको बजा-बजा कर देखते थे और ख़ारिज करते जाते थे, मतलब उसे नहीं कि ये नहीं है, ये नहीं है। हर एक को मतलब अलग रखते जाते थे कि ये वो शहनाई ही नहीं है जिससे जो नाना बजाते हैं, जिससे मीठी आवाज़ निकलती है। सोचता लगता है मीठी वाली शहनाई नाना कहीं और रखते हैं। फिर वो सोचता है कि इन शहनाइयों में से तो कोई मीठी ध्वनि निकल नहीं रही है, तो जो मीठी ध्वनि वाली शहनाई है, वो दादा कहीं और रखते हैं। तब मामू अलबख्श खां, जो उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए। तब धड़ से एक पत्थर ज़मीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज़ उसे बचपन में ही आ गई थी। मतलब एक तरह से सम पर आने की जो तमीज़ आ गई थी, बचपन में ही उनको सुनना आ गया था कि कैसे किस प्रकार से जो तारीफ़ की जाती है, प्रशंसा की जाती है। मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। जैसे ही उनको कुछ अच्छा लगता था तो ज़मीन पर पत्थर मारते थे, क्योंकि बच्चे थे, उनको पता नहीं था कि सिर हिलाकर जो है दाद दी जाती है, मतलब प्रशंसा की जाती है। और बचपन के समय फ़िल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या था। उस समय पर फ़िल्मों का एक जुनून था सब पर, और उसी जुनून का शिकार बिस्मिल्लाह खां जी भी थे। वो भी अपने आप को नहीं बचा पाए थे। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। 3rd क्लास के लिए जो है सिनेमा का टिकट 6 पैसे का मिलता था। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामा से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। मतलब इतना उनको फ़िल्में देखने का शौक़ था। इधर सुलोचना की नई फ़िल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर फ़िल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज़ शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। अब थोड़े बड़े हो गए थे, अब वो भी बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाते थे और उनसे जो भी कुछ कमाई होती थी, वो जैसे ही सुलोचना की नई फ़िल्म आती थी, उस कमाई को लेकर फ़िल्म देखने के लिए चल देते थे। एक अठन्नी मेहनताना, एक अठन्नी उनको शहनाई बजाने के लिए मिलती थी। उस पर यह शौक़ ज़बरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फ़िल्म ना छूटे। फिर उस पर शौक़ भी था उनका, और कि नई फ़िल्म कोई भी छूटनी नहीं चाहिए। और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, अब कुलसुम हलवाई पहले भी ज़िक्र आया है, उसकी देसी घी वाली दुकान थी, देसी घी में मिठाइयाँ बनती थी। वहाँ की संगीत में कचौड़ी, अब कचौड़ियों में भी उनको, जब कचौड़ियाँ तली जाती थी, तेल में छोड़ी जाती थी, तो उसमें भी उनको संगीत सुनाई देता था। संगीत में कचौड़ी इस तरह, क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी छोड़ डालती थी, उस समय पर छन से उठने वाली आवाज़ में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। उस छन की आवाज़ में भी उन्हें सारे जो आरोह अवरोह, ताल, गति सब कुछ उनको दिख जाते थे उसी में। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होंगी, मतलब मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाज़ी और स्वादी दोनों रहे हैं। रियाज़ भी लगातार वो करते रहे और स्वाद का आनंद भी वो लेते रहे, और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है, कि अब वो शहनाई बजाना सीख गए हैं। उनके दादा की जो मीठी शहनाई थी, जिसे वो ढूंढते रहते थे, वो उनके हाथ अब लग चुकी है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। संगीत का आयोजन काशी में होता रहता है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों में संकट मोचन मंदिर में होता आया है। तो शहनाई के लिए जो संगीत परंपरा का आयोजन होता आया है और मंदिर में होता है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय और उप शास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। जब भी बालाजी मंदिर है तो हनुमान जयंती के अवसर पर 5 दिनों का शास्त्रीय और उप शास्त्रीय गायन वादन की सभा होती है, जिसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मज़हब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। अभी हमने पढ़ा था कि किस प्रकार मुहर्रम पर वो गमज़दा माहौल में किस तरह से उनकी आंखें नम रहती हैं। अपने धर्म के प्रति, अपने मज़हब के प्रति वो इतने समर्पित हैं, लेकिन फिर भी काशी विश्वनाथ के प्रति भी उनकी श्रद्धा अपार है। वे जब भी काशी से बाहर जाते हैं, तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते हैं। जब शुरुआत करते हैं तो बालाजी और विश्वनाथ मंदिर की तरफ मुँह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही,
मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है, उसी ओर शहनाई का मुख मंदिर की दिशा की तरफ घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। उनकी आस्था जो है वो रीढ़ के माध्यम से, क्योंकि रीढ़ से ही शहनाई बजती है तो उसके माध्यम से बजती है। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट में के अंदर गीली हो जाती है। मतलब इतना ज़ोर लगाकर और इतने लगन से वो शहनाई बजाते हैं कि 15 से 20 मिनट में ही उनकी रीढ़ शहनाई की एक रीढ़ गीली हो जाती है, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। तो 15-20 मिनट के अंदर ही उनको जो है शहनाई की रीढ़ बदलनी पड़ती है। वे अक्सर कहते हैं, क्या करें मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ हमारे ख़ानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। अब इस्लाम धर्म से संबंधित होते हुए भी उनकी गहरी आस्था थी हिंदू धर्म में भी, गंगा जी मैया में भी, काशी विश्वनाथ में भी, बालाजी के प्रति भी उनकी गहरी आस्था थी और इसलिए अब वो काशी से अलग अपने आप को मतलब सोच ही नहीं कर सकते थे, कल्पना ही नहीं कर सकते थे। यहाँ हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर के में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई वाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक यह शहनाई छूटेगी न काशी, ना तो ये मरते दम तक वो शहनाई बजाना छोड़ सकते हैं और न ही काशी को छोड़ सकते हैं। जिस ज़मीन ने हमें तालीम दी, मतलब जहाँ पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जहाँ से अदब पाई, मतलब सम्मान पाया, वो कहाँ और मिलेगी कि वो अब कहीं और मिल ही नहीं सकती। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत इस धरती पर है हमारे लिए, नहीं है इस धरती पर हमारे लिए, कि शहनाई और काशी ये दोनों के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा थी और इन दोनों के अलावा वो अपने आप को, अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। काशी संस्कृति की पाठशाला है। काशी जो है हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई नगरी है। काशी विश्वनाथ जो है काशी के लिए प्रसिद्ध है, शिव की नगरी उसे माना जाता है। स्वयंभू जो शिव प्रकट हुए थे, शिवलिंग वहाँ पर है। तो हमारी संस्कृति की जो जड़ें हैं वहाँ पर बहुत पुरानी हैं। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित, शास्त्रों में काशी को आनंद कानन मतलब सुख रूपी जंगल, आनंद रूपी जंगल के नाम से जो प्रसिद्ध है काशी। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं, कि काशी में कलाधर हनुमान जी हैं, बालाजी हैं और नृत्य विश्वनाथ हैं, नृत्य करते हुए विश्वनाथ जी हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां हैं, काशी बिस्मिल्लाह खां की वजह से भी फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई। काशी में हज़ारों सालों का इतिहास है, जिसे पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूद्दीन खान हैं। इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। कौन कौन है? काशी में विश्वनाथ हैं, काशी में जो है हनुमान जी हैं, काशी में बिस्मिल्लाह खान जी भी हैं। हज़ारों सालों का इतिहास है काशी का, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, मतलब अनेक पंडितों ने कंठे हैं। वहाँ पर जो है अंतिम संस्कार का भी जो संस्कृति जो है वहाँ पर हिंदू संस्कृति का बहुत अधिक जाना माना एक शहर है वो। विद्याधरी हैं जो बड़े रामदास जी हैं, फेमस उस समय के प्रसिद्ध लोग हैं, ठीक है। तो इनसे उपकृत होने वाला अपार जन समूह, इनसे उपकृत होने वाला, इनसे शिक्षा प्राप्त करने वाला या आनंद प्राप्त करने वाला विशाल जन समूह है। यह एक अलग काशी है जिसकी अलग तहज़ीब है, मतलब उसकी संस्कृति, उसका अलग ही अपनापन है, अपनी बोली है, अपने विशिष्ट लोग हैं। काशी के अपने अलग बोली है, विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने उत्सव हैं, सभी अपने उत्सवों को मिलजुल कर मनाते हैं। अपना गम है, अपना सेहरा बनना, अपना नोहा है। तो इस तरह से अपने लोक परंपरा है वहाँ की। आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। यहाँ सब कुछ मिला जुला है, मिली जुली संस्कृति है। भक्ति में ही संगीत है, संगीत में ही भक्ति है। भक्ति को किसी धर्म के कलाकार से अलग नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से कजरी, चैती ये राग हैं, तो उनको अलग नहीं किया जा सकता।
तो इस तरह से पूरी जो मिली-जुली परंपरा है काशी की, यहाँ पर जो देखने को मिलते हैं, उसे किसी भी तरीके से अलग नहीं समझा जा सकता, किया जा सकता। अक्सर समारोह एवं उत्सवों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खां है। जब भी समारोह होते हैं, कोई उत्सव होता है, तो लोग उनके बारे में बताते हैं कि ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां को लोग उनकी शहनाई के नाम से, शहनाई की वजह से जानते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ, तो वो अपने हाथों से शहनाई बजाते हैं। हाथ से आशय इतना भर के बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। जैसे ही वो शहनाई बजाने लगते हैं, तो उसकी आवाज़ का जादू जो है वो सबको मदमस्त करने वाला होता है। शहनाई में सरगम भरा है, सरगम से बनी है। खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है। ऐसा नहीं कि बोल बेताले जाएंगे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी ताल जो है बेताल, मतलब उनका सुर गलत पड़ जाए। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार, गंगा मैया, उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। और जब भी वो शहनाई बजाते हैं, तो परवरदिगार अपने ईश्वर को याद करते हैं, गंगा मैया को याद करते हैं, अपने उस्ताद, अपने जो गुरु हैं, उनकी नसीहतों को याद करते हैं। यहाँ पर एक गुरु और शिष्य की परंपरा को लेकर यहाँ बताया गया है कि किस तरह से वो हर उसमें अपने गुरु की नसीहतों को ज़रूर याद रखते हैं। दुनिया कहती सुभान अल्लाह, जब भी वो गाते तो बहुत ही उनकी तारीफ़ करती, प्रशंसा करती सुभान अल्लाह कहकर। तो इस पर बिस्मिल्लाह खां कहते अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है कि छोटे छोटे सुरों से फिर एक बड़ा सुर जो है धीरे धीरे सुर पकड़ने लगती है शहनाई, और शहनाई की जो स्वर हैं वो सुनाई देने लगते हैं। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ, और जैसे ही उनकी शहनाई की धुन जो है बजनी शुरू होती है, फूंक में अज़ान की तासीर उतरती चली आई। मतलब हर फूंक में जैसे वो ईश्वर की इबादत कर रहे हों, ईश्वर की आराधना कर रहे हों, तो इस तरह से ऐसा प्रतीत होता है। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन साज़ों की कतार में सरताज हो गई, और देखते ही देखते उनकी शहनाई का जो संगीत है वो लोगों के ऊपर एक जादू का असर करता है। अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी, उस फ़कीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था बजा बजा। तो इस तरह से वो एक फ़कीर को याद करते हैं जिन्होंने बिस्मिल्लाह खां जी को बजाने के लिए प्रेरित किया था। किसी एक दिन शिष्या ने डरते डरते खां साहब को टोका। उनकी शिष्या जो सीख रही थी उनसे, तो उन्होंने एक दिन उनसे डरते डरते पूछा, बाबा यह क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, मतलब इतना मान सम्मान है आपका, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है कि इतने बड़े सम्मान से आपको जो नवाजा जा चुका है, इतना बड़ा सम्मान भारत रत्न मिल चुका है आपको, यह फटी तहमद न पहना करे। तो उनकी जो लुंगी फटी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ये मत पहना कीजिए, अच्छा नहीं लगता। अब कोई आता है, आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं, तो वो अपने कपड़ों पर ध्यान ही नहीं देते, कोई भी आ जाता है तो। खां साहब मुस्कुराए, लाड से भरकर बोले, धत पगली, ये भारत रत्न हमको शहनाइये पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। कि ये भारत रत्न जो इतना बड़ा पुरस्कार जो मिला है, वो उनकी शहनाई बजाने पर मिला है, वो उनके लुंगी पहनने पर नहीं मिला है। मतलब वो केवल अपनी शहनाई पर ही ध्यान देते थे, बाकी वो उनके कपड़े कैसे हैं और किस तरह से अच्छा कैसे दिखना है, इस पर वो ध्यान नहीं देते थे। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते, कि तुम लोगों की तरह बनाव और सिंगार अपने आप को सजाने में लगे रहते तो उम्र ही बीत जाती। कि अपने आप को सजाने में लगे रहते तो उम्र बीत जाती, हो चुकती शहनाई, फिर तो बच चुकी शहनाई। तब क्या खाक रियाज होता? कि उसे रियाज मतलब अभ्यास फिर थोड़ी हो पाता। जब अपने आप को स्वयं को देखने लग जाते, स्वयं की को इस तरह से बनाव सिंगार में अगर लग जाते, तो वो शहनाई किस प्रकार से बजा पाते? बिटिया आगे से, अच्छा बिटिया ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे। फिर वो मान भी जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आगे से वो इस तरह से फटी हुई शहनाई नहीं, फटी हुई धोती नहीं पहनेंगे। मगर
इतना बता देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि अब मैं फटी हुई धोती नहीं पहनूंगा, लेकिन फिर भी भगवान से यही प्रार्थना है, फटा सुर ना बख्शे। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल ही जाएगी। अब वो कहते हैं भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि बेशक धोती बेशक फट जाए, धोती तो फट जाएगी, लेकिन मेरा सुर, मेरी ताल जो है वो मेरा कभी ना फटे, मतलब उनका सुर में जो तासीर है, जो असर है, वो नहीं कभी ख़राब ना हो। सन 2000 की बात है। पक्का महाल विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका जो है, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ जो अधिकतर इलाका है, पक्का महाल उसे कहा जाता है, से मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके हैं। पहले जो खाने पीने के लोग शौकीन थे, जिस तरह से खाते थे लोग, और उसी तरह से वही जायका जो था वो अब समाप्त हो चुका है। खां साहब को इसकी कमी खलती है। अब देसी घी में वह बात कहाँ, कि वो देसी घी में पहले जैसा नहीं है। कहाँ वह कचौड़ी जलेबी के उस देसी घी में जो कचौड़ियाँ जलेबियाँ बनती थी, जिसमें से एक तरह से संगीत ही निकलता था, वो जलेबियाँ, वो कचौड़ियाँ अब नहीं उनको मिलती। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। इन चीज़ों की जो कमी है वो उनको महसूस होती है, खलती है मतलब महसूस होती है। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। संगतियों के मन में के लिए गायकों के मन में, जो गायकों के मन में जो है, जो संगति हैं, जो सुनने वाले हैं, उनके प्रति आदर नहीं रहा है। खां साहब अफ़सोस जताते हैं कि इस बात का वो अफ़सोस जताते हैं, जो गायक हैं उनके संगति, मतलब जो साथ में गाने बजाने वाले हैं उनको कहा जाता है बेटा। तो उनके प्रति गायकों के, नए गायक जो आने लगे हैं, उनमें थोड़ा सा एक तरह से घमंड दिखाई देता है। वो उनका जो साथ में गाने बजाने वाले हैं, जो संगत हैं, मतलब साथ में जो गाते हैं, उनके प्रति लोगों के मन में आदर नहीं रहा है। खां साहब अफ़सोस जताते हैं, अब घंटों रियाज़ को कौन पूछता है। अब जो जैसे पहले घंटों रियाज़ करते थे बिस्मिल्लाह खान जी, अब उस तरह का रियाज़ कोई नहीं करता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां। अब बिस्मिल्लाह खां भी हैरान हैं, कहाँ वह कजली चेती अदब का ज़माना, के वो संगीत, वो परंपरा, वो अभ्यास, वो अब नहीं है। अदब का ज़माना, वो मान सम्मान जो गायकों का या संगतियों का उनका जो मान सम्मान होता था, वो मान सम्मान भी अब समाप्त हो गया है। सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महाल से मलाई बर्फ़ गया। संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई। जो पहले की जो परंपराएं थी, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान था, वो अब समाप्त होता जा रहा है। एक सच्चे सुर साधक, सुर की साधना करने वाले, एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां जो है को इन सब की कमी खलती है। जिस तरह से वो सच्चे सुरों की साधना करते हैं, अब वो उस तरह से अभ्यास, रियाज़ कोई भी नहीं करता, उसकी कमी अब उनको खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं। पूरक क्यों कहा गया है? क्योंकि पहले काशी विश्वनाथ के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब बिस्मिल्लाह खां इतने प्रसिद्ध हो गए हैं अपनी शहनाई के लिए कि कई बार बिस्मिल्लाह खां को भी काशी का एक पूरक बन गए हैं। जिस तरह बाबा विश्वनाथ के नाम से काशी जानी जाती है, उसी तरह बिस्मिल्लाह खां के नाम से भी काशी जानी जाती है। उसी तरह मुहर्रम, ताज़िया और होली, अबीर गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। तो इस तरह मुहर्रम, ताज़िया भी होते थे, होली, गुलाल, अबीर मतलब गुलाल, और इस तरह की ये जो संस्कृति थी एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते थे लोग, वो अब एक दूसरे के जो पूरक थी वो अब नहीं है। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, ये सारी चीज़ें अब इतिहास बन चुकी हैं। पहले जो परंपराएं थी, अब वो परंपरा नहीं रही है। अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा, और जो बची हुई परंपराएं हैं वो भी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती और उसी के थापों पर सोती है, कि काशी में आज भी संगीत परंपरा फिर भी जगी हुई है, अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। काशी में आज भी संगीत के स्वर सुनकर ही काशी के लोग सोते हैं और काशी के लोग जागते हैं। काशी में मरण भी मंगल माना गया है, कि अगर काशी में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो भी उसके लिए शुभ माना गया है। काशी आनंद कानन है,
काशी आनंद रूपी जंगल है, केवल काशी में आनंद ही आनंद प्राप्त होता है, जिसमें खो जाते हैं हम। सबसे बड़ी बात यह है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज़ सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि काशी में बिस्मिल्लाह खां जैसा सुर की तमीज़, सुर को सही तरीके से बरतने वाला नायाब हीरा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत उन्हें केवल भारत रत्न ही नहीं मिला, अनेक विश्वविद्यालयों, अनेक यूनिवर्सिटीज़ जो थी, उन्होंने भी अपनी उपाधियों, अपनी जो महत्वपूर्ण उपाधियां हैं, उनसे उनको सुशोभित किया है, अलंकृत किया है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार व पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से ही नहीं, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। अपने संगीत यात्रा के लिए जिस तरह से उनका पूरा जीवन संगीत को समर्पित था, वो हमेशा से ही संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है। मतलब 90 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई, 21 अगस्त 2006 को उनकी मृत्यु हुई थी। और उनकी सबसे बड़ी देन क्या है कि 80 बरस उन्होंने संगीत की को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है बेटा? 80 बरस तक उन्होंने संगीत को 10 वर्ष की आयु में ही उन्होंने संगीत शुरू किया था, और उसे 90 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो, तो 80 बरस तक उन्होंने संगीत को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। और उसे सीखने की जिजीविषा, क्या जिजीविषा, जो जीने की इच्छा है, तो इस तरह सीखने की जो प्रबल इच्छा, जो जिसको हम कह सकते हैं, वो उनके भीतर जीवित रही। उन्होंने मतलब 80 बरस तक संगीत गाते रहे, पारंगत हो चुके थे शहनाई बजाने में, लेकिन फिर भी वो आज भी वो 80 बरस संगीत को समर्पित करने के बाद भी वो ईश्वर से केवल आज भी प्रार्थना में केवल सच्चे सुर ही मांगते थे। वो अपने रियाज़ को कभी उन्होंने पीछे नहीं किया, हमेशा रियाज़ को महत्व दिया, अभ्यास को महत्व दिया, सीखने को महत्व दिया, अपने गुरु शिष्य परंपरा को उन्होंने बनाए रखा। तो इस तरह से ऐसे थे हमारे बिस्मिल्लाह खां साहब। आशा है आपको पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।